हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक पढ़ने वाले हैं। एक टॉपिक है मैथ्स में जिसमें ऑलमोस्ट बच्चों को प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को भी होती है कभी कभी प्रॉब्लम। और ये टॉपिक हर जगह मैथ्स में, ऑलमोस्ट हर टॉपिक में यूज़ होता है। और वो टॉपिक क्या है? टेबल्स। टेबल्स हमको लर्न नहीं होती है ना। टीचर्स होमवर्क देते हैं कि यू हैव टू लर्न द टेबल्स फ्रॉम 2 to 15, 2 to 20 लाइक दिस। तो लर्न नहीं होती है। जिसकी मेमोरी, जिसकी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी होती है वो तो लर्न कर लेते हैं, लेकिन जिनको याद नहीं रहता है उनके लिए मैं ये ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो हम आज समझेंगे इस क्लास में। और इस ट्रिक को याद रखेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, जिससे आप किसी भी नंबर की टेबल फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, करें स्टार्ट टेबल ट्रिक समझना। इस ट्रिक को करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको कुछ टेबल्स तो याद करनी पड़ेगी। वो कौन सी टेबल्स हैं? आपको 1 से लेकर 9 तक की टेबल याद रखनी पड़ेगी। अब 1 की टेबल तो बहुत इजी है, 9 तक की टेबल्स में बीच बीच में अटकते हैं, है ना। तो 9 तक की टेबल बिल्कुल फ्लुएंसी में याद रखनी पड़ेगी। इतना तो याद कर सकते हैं, ये तो हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते आते हैं, तो ये हमें जनरली याद रहती। लेकिन हम इसके आगे की 2 डिजिट नंबर की टेबल्स को नहीं याद रख सकते, है ना। तो उसको याद रखने के लिए बहुत ही मेमोरी शार्प चाहिए, और प्रॉब्लम होती है, नहीं याद रहता हमको, हम भूल जाते हैं। तो आज हम लोग 1 से लेकर 9 तक की टेबल की हेल्प से 2 डिजिट नंबर की टेबल को फॉर्म करना सीखेंगे। ठीक है, ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक है टेबल्स का, ये बड़े बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी यूज़ होता है। डिवाइड एंड चेक, आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है, फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, डिविजिबिलिटी रूल पता करना है। तो बहुत सारी जगह पर आपको टेबल्स का यूज़ करना होता है। तो इसलिए ये क्लास आज की बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, जो ट्रिक मैं बता रही हूँ सिर्फ उसको समझना है, समझकर आप नोट डाउन कर लेना, और उसके बाद आप खुद से दूसरे नंबर की टेबल फॉर्म करके देखना। ठीक है, सपोज करो हमें टेबल बनानी है 17 की। ठीक, 17 की टेबल फॉर्म करनी है। अब 17 की टेबल यदि हमें फॉर्म करनी है तो हम क्या करेंगे, 1 और 7 को थोड़ा सा दूर दूर लिख लेंगे। लिख लिया, 1 और 7 को थोड़ा डिस्टेंस में लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर लाइन से 1 की टेबल लिख लो फटाफट। अब 1 की टेबल तो बहुत इजी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या लिख लिया, 1 की टेबल। अब यहाँ पर 7 की टेबल लिख लीजिए जल्दी से। 7 14 21 35 42 49 56 63 और 70। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या लिख लिया, 7 की टेबल। 7 1 7, 14 21 28 35 42 49 56 63 और 70। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास दोनों में 2 डिजिट नंबर है। ठीक, सिंगल सिंगल डिजिट नंबर है। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास सिंगल सिंगल डिजिट नंबर है, तो इसको हम एक साथ लिख देंगे 17। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पर 2 डिजिट नंबर है और यहाँ पर सिंगल डिजिट नंबर है। तो ये जो डिजिट है, यूनिट प्लेस की डिजिट यहाँ का यूनिट प्लेस का नंबर होगा, और बाकी डिजिट को हम क्या कर देंगे, सबको प्लस करते जाएंगे। ये मैं डिफरेंट कलर यूज कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि हर टेबल में आपको इस तरह से करना है। यूनिट प्लेस का डिजिट यहाँ का फर्स्ट नंबर रहेगा और बाकी फिर प्लस करके आपको लिखना है। इन एवरी केसेस, है ना, हर केस में। अब यहाँ पर, यहाँ तो आ गया 4, लिख दिया 4, और 2 + 1 3 34। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 3 + 2
5, 8 और 4 प्लस 2 6, 5, 5 प्लस 3 8, 2, 6 प्लस 4 10, 9 और 7 प्लस 4 11, then 6, 8 plus 5 13, 3, 9 plus 6 15 और 10 plus 7 17 और 0। ये आपको क्या मिल गई? 17 की टेबल। क्लियर है? क्या करना है आपको? आपको जिस भी नंबर की टेबल फॉर्म करनी है, पहले उस डिजिट को थोड़ा डिस्टेंस में लिख लो। डिस्टेंस में लिखने के बाद इस डिजिट का टेबल लिखेंगे, 1 है तो 1 का टेबल लिखेंगे और यहाँ पर जो भी नंबर है उसका टेबल लिखेंगे। टेबल लिखने के बाद यदि सिंगल सिंगल डिजिट है तो आप इसको क्या लिख देंगे? एक साथ लिख देंगे। यहाँ पर जिसकी टेबल है उसको कंबाइन करके यहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ पर 2 डिजिट नंबर है तो इनको हम आपस में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे और यूनिट प्लेस का नंबर यही आएगा। ठीक है, एक बार 12 की टेबल बनाकर देखें। 12 दूर दूर लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। किसकी टेबल लिख रहे हैं हम लोग? 12 की। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 10 ज़ा 20। क्लियर? आप क्या करना है? आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये सिंगल सिंगल डिजिट नंबर है और यहाँ पर सब सिंगल सिंगल डिजिट नंबर है। यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। प्लस 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 और ये प्लस। ठीक है, आप प्लस करके लिखना है आपको। यहाँ पर मैंने प्लस साइन क्यों नहीं लगाया? बिकॉज सिंगल डिजिट इज देयर। ओके, यहाँ पर क्या है? सिंगल डिजिट है। तो ये हो गया 12, 24, 36, 48। अब जिनको 12 की टेबल यदि याद होगी तो आंसर देखना बिल्कुल सही आएगा। 60, 72, 84, 96, 108 एंड 120। क्लियर? समझ में आ गई ट्रिक? क्या करना है आपको? बहुत इजी मेथड है आपको टेबल्स फाइंड आउट करने की। ठीक है, कभी कभी बच्चों के पेपर में टेबल्स लिखने भी आता है और कभी कभी डिवाइड एंड चेक करने वाला क्वेश्चन जब आता है तो हमें टेबल्स, जैसे आपको दे दिया गया है कि यू हैव टू डिवाइड 2 9 5 6 1 डिवाइडेड बाय 23। अब 23 की टेबल आप यहाँ पर रफ कॉलम में बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? यदि इस मेथड से बनाते हैं, अदरवाइज आपको और भी मेथड पता है कि हम इसमें क्या करते हैं, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 का मल्टीप्लाई करते जाते हैं या फिर इसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स प्लस करते जाते हैं या फिर जो नंबर आता है उसमें प्लस करते जाते हैं 23, तो आपको टेबल मिल जाती है। अब यहाँ पर इस ट्रिक से आप 23 की टेबल जब फॉर्म करेंगे तो 23 की टेबल कैसे फॉर्म करेंगे? 2 और 3 की टेबल लिखकर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। अब क्या हो जाएगा? 23 46 69। अब इसको डायरेक्ट करें, 8 प्लस 1 9 92, 11 115, 13 138, 14 15 16 161, 16 प्लस 2 18 184 और 1 207 और 230। क्लियर? तो ये किसकी टेबल बन गई? 23 की टेबल। समझ आ गया क्या करना है आपको? ये तो 2 डिजिट नंबर की टेबल फॉर्म करने की ट्रिक है। आप 3 डिजिट नंबर टेबल भी ऐसे ही फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको डिजिट को जो डिजिट्स हैं
3 डिजिट नंबर, उसमें एक को 2 डिजिट नंबर कंसीडर करना पड़ेगा, एक को 3 डिजिट, मतलब ब्रेक करना पड़ेगा। 123 की जैसे टेबल लिखनी है तो आपको 12 और 3 की टेबल लिखकर फिर उसके बाद ये सेम प्रोसेस के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आज की क्लास बहुत फ्रूटफुल रही होगी आपके लिए और कुछ नई ट्रिक्स आपने सीखी हैं टेबल्स को फॉर्म करने की, और इसका यूज़ करेंगे हम लोग और इस मेथड से और भी टेबल्स को फॉर्म करके देखेंगे, है ना। ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।